हाँ जी बेटा, हमने किंगडम जो मोनेरा था उसको कंप्लीट कर लिया है ना। कि उसके अंदर हमने किस किस को पढ़ा, बैक्टीरिया को पढ़ा, बैक्टीरियल सेल क्या होती है, एक बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, क्या नाम था उसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको कि हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब इसी यूनिट के अंदर जो बायोलॉजिकल हमारी क्लासिफिकेशन है, और नेक्स्ट किंगडम जो आता है उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा टर्म देने का जो क्रेडिट है वो जिस साइंटिस्ट को जाता है उनका नाम है अर्नस्ट हैक्ल, है ना। जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी वो किसने दी थी, कार्लोस लिनियस, और इसके अलावा हमारे बायोलॉजी के जो फादर, जोलॉजी के जो फादर, जिनका नाम क्या है, एरिस्टोटल। तो सिमिलर वे में बेटा हर्नस्ट हैकल ने एक ऐसा किंगडम सेटअप किया, एक ऐसा किंगडम बनाया, और उसके अंदर उन सभी ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जो कि एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन का मतलब था कि वैसे तो ये किंगडम बनाया गया था सिंगल सेल यूकैरियोट्स के लिए। क्लियर। किसको डाला गया, सिंगल सेल यूकैरियोट्स को डाला गया। बट जो ये किंगडम प्रोटिस्टा है, अगर हम इसको किंगडम ऑफ एक्सेप्शंस के नाम से जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें वो सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स आते हैं जो कि एक एक्सेप्शन की तरह है। एक्सेप्शन की तरह होने का मतलब है वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल यूग्लिना आएगी आगे इसी टॉपिक में कि यूग्लिना जो है वो फोटोट्रॉफिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी। एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होती है, अगर उसको सनलाइट मिल जाए तो वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखती है, और अगर नहीं मिला उसको तो वो क्या करेगी, जो डाइएटम्स वगैरह रहते हैं उनको खाना शुरू कर देती है। यानी कि वो प्लांट्स के भी कैरेक्टर को शो कर रही है और एनिमल्स के कैरेक्टर को भी शो करने के लग रही है। क्लियर। जब हम अर्नस्ट हैकल की बात करते हैं तो उसने इसके अंदर सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखा, लेकिन सिर्फ ये पर्टिकुलर लाइन इस किंगडम को डिफाइन नहीं कर सकती। किस लिए नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो काफ़ी बड़ा है। अगर एक बायोलॉजिस्ट एक ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक बोलता है, ठीक है, तो दूसरा उसको प्लांट बोलता है, वो कहेगा कि क्यों हम इसको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन बोलेंगे। जब वो फोटोसिंथेसिस ही करने के लग रहा है तो हम उसको प्लांट भी बोल सकते हैं। ये कारण है कि इसमें एक्सेप्शंस है। लेकिन अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिकली, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे बच्चे, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड द मल्टी सेलुलर किंगडम। आपके जिपमर में पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन कि कौन सा किंगडम है जो कि एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में। प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, हमें पता है मोनेरा, और दूसरी तरफ फंगस, प्लांट और एनिमल। यानी कि एक तरफ तो है मोनेरा और दूसरी तरफ है ये तीनों किंगडम, और उनके बीच में है प्रोटिस्टा। सो इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक। और Protista are also regarded as ancestor of all multicellular eukaryotic organisms. जितने भी अर्थ के ऊपर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हुए उनको इनका एंसेस्टर माना जाता है। दैट मीन्स प्रोटिस्टा आर देयर एंसेस्टर, ये उनके पूर्वज हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे, ये भी आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सी में, फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल ही छोटे साइज के होते हैं जो कि पानी के अंदर मिलते हैं, और उन माइन्यूट साइज को हम नाम देते हैं प्लैंकटॉन्स। बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा आप आगे पढ़ोगे जो कि एज पैरासाइट्स एनिमल की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इनके सेल स्ट्रक्चर की।
जब हम इनकी बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम इनको नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, माइन्यूट होते हैं और इनका सेल स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होने का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या देखने को मिल सकती है, पेलिकल, क्यूटिकल, या जिसको आप शेल बोल सकते हो, या सेलुलोज वॉल। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेंट्रियोल्स भी होते हैं। वो सेल ऑर्गेनली जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं उनको हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर 10th क्लास में पढ़ा था ना, थाइलेकोइड, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो बेटा जो इनकी वो प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर हमें इंटरनल थाइलेकोइड्स देखने को मिलते हैं। सीलिया और फ्लैजिला भी रहते हैं जो कि इनकी मूवमेंट के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो जी, अब हम बात करते हैं इनके फ्लैजिला की। हमने बैक्टीरिया में पढ़ा कि उसमें कोई स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन ये एक बार ध्यान से देखना, देखो दो दो की कनेक्शन है, 1 2 1 2 1 2, है ना। इनको बोलते हैं पेरिफेरल फिब्रिल्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। 9 तो है बेटा ये बाहर और 2 है बीच में। सेल बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2। फ्लैजिला में 9+2 यानी कि एक तरह से कितने हो गए, 11 स्ट्रैंड्स हो गए ना। 11 स्ट्रैंड फ्लैजिला है और उनका प्रोकैरियोट्स का कैसा था, यूनिस्ट्रैंड फ्लैजिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनका जो स्ट्रैंड होता है, जो फ्लैजिला होता है, उसमें अरेंजमेंट कैसी होती है, 9+2 की अरेंजमेंट होती है। अब बात करते हैं कि जब इतने सारे प्रोटिस्टा हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर लोकोमोशन, वो लोग मूव कैसे करते हैं, एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले आती है कि कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनमें होती हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब बॉडी है और बॉडी से जो आउट ग्रोथ निकलती है, जो एज अपेंडेजिज, अपेंडेजिज का मतलब है जो हाथ पैर की तरह काम करे और वो चलते हैं रेंग के, क्रीप करके, जिसको कि हम बोलते हैं स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। बेटा जो स्यूडोपोडिया होती है वो इनके सब ग्रुप होते हैं सार्कोडिन्स और एक का नाम है स्लाइम मोल्ड, उनमें देखने को मिलते हैं। तो देखो ये जो स्यूडोपोडिया होती है कई टाइप की होती है, अमीबा में पढ़ी थी ना स्यूडोपोडिया। देखो कईयों की जो स्यूडोपोडिया होती है बेटा वो कैसी होती है, ध्यान से देखना, उनकी स्यूडोपोडिया देखो काफी ब्रॉड है ना। और इसके अलावा कैसी है, एंड जो है उनके वो कैसे होते हैं, ब्लंट। और इस टाइप की स्यूडोपोडिया को बोलते हैं लोबोपोडिया, जो कि आपको देखने को मिलती है अमीबा में। एक इस टाइप की भी कि जो ये स्यूडोपोडिया होती है कैसी होती है, काफी फाइन होती है, थ्रेड लाइक है, टैपरिंग होती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं लोबोपोडिया। एक बार अब इधर एक्जोपोडिया की लॉन्ग है और कैसी होती है, स्टिफ, बीच में क्या है, एक्जियल फिलामेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्जोपोडिया। और जैसे ब्रांचिंग निकल जाती है ना, एक पेड़ की टहनी निकल जाती है, बहुत सी ऐसी प्रोटिस्टा हम पढ़ेंगे जिनके जो ये स्यूडोपोडिया होती है इस शेप की होती है, विच इज नोन एज रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेटवर्क। समझ गए कि बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा है जिनकी बॉडी में स्यूडोपोडिया होती है और वो स्यूडोपोडिया भी अलग अलग टाइप की होती है जिसकी वजह से वो लोग मूव करते हैं। कुछ फ्लैजिला ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में आपको मिलेंगे, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं फ्लैजिला विप लाइक, यानी कि ऐसे यूं जैसे हम स्विम करते हैं इस तरह जब मूवमेंट होती है। कौन कौन आते हैं इसमें, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स और जूफ्लैजिलेट्स। ठीक है, वो प्रोटिस्टा जिनकी बॉडी में सीलिया, नाव की चापू देखी है, और है ना, एक बार इधर जाती है फिर पानी को काटते हुए वो वापस आती है। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उनको हम बोलते हैं सीलियरी। पैरामीशियम के बारे में आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था।
पैरामीशियम में बेटा सीलिया होते हैं जो कि उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स, ऐसे भी प्रोटिस्टा होते हैं जिनकी बॉडी में मूवमेंट जो होती है वो एक कीड़े की जैसे कि एक वर्म चलता है इस तरह चले, और उनको बोलते हैं रिगलिंग लोकोमोशन। बेटा ये इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि अलग अलग प्रोटिस्टा अलग अलग तरह से मूव करता है। और कुछ तो बेचारे ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है, म्यूसिलेज जब रिलीज होता है वो काफ़ी स्लिपरी होती है और उसकी हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े, सीलिया और फ्लैजिला। इनका डिफरेंस कर लेना कि जो सीलिया होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे एक और नाव की चापू चलती है उसकी तरह एक बार आगे जाएंगे, देन उसके बाद पीछे आएंगे, ऐसे मूव करते हैं, जो कि पैरामीशियम में है। लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है विप लाइक, सडन मारना, अचानक में मारो किसी चीज़ की, वो होती है विप लाइक। सीलिया पैरामीशियम में है ना, जो खाना उनके मुंह के पास आता है वो किसकी वजह से आता है, इनकी वजह से। तो सिर्फ लोकोमोशन में ही हेल्प नहीं करते, उसकी फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला है वो सिर्फ लोकोमोशन मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। और इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे किसका, यूग्लिना के बारे। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं कि जब इतने सारे प्रोटिस्टा है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे है, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं, है ना, इसलिए कहा ना कि एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेटिक। कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि एनगल्फ करते हैं, अमीबा के बारे में पढ़ा था, पैरामीशियम में भी हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन 10th क्लास में, है ना। उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक, यानी कि बॉडी के अंदर निकलना, फैगोसाइटोसिस। कुछ ऐसे भी हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो कि होते हैं सैप्रोट्रोफिक। सैप्रोट्रोफ्स डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो रहते हैं, स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रोटिस्टा जो कि एज पैरासाइट होते हैं। एंट अमीबा ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, जियार्डिया ये भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ट्रिप्नोसोमा ये बॉडी में डिजीज कोज करता है। प्लाज्मोडियम के बारे में सारे जानते हो, जो मलेरिया कोज करता है। प्लाज्मोडियम क्या हुआ, मलेरिया कोज करने वाला प्रोटिस्टा ही है। मिक्सोट्रोफिक दो टाइप का न्यूट्रिशन शो करे, जैसे यूग्लिना होलोफिटिक भी है और सैप्रोफिटिक भी है। सिम्बायोटिक कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रहते हैं और फायदा पहुंचाते हैं। ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास आगे आएगा, जो कि दीमक में या कैटल्स के पेट के अंदर रहते हैं और उनके लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब रेस्पिरेशन, ये जनरल सा है कि ये सारी चीज़ें अब हम इस टॉपिक में 1 by 1 पढ़ेंगे, तो हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि जी जब ऐसा है तो ये चीज़ इसके अंदर ऐसी क्यों हो रही है। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि उनमें ये सारी चीज़ें, कुछ एक में ये मिलेगा, कोई पैरासाइट है, कोई सिम्बायोटिक है। रेस्पिरेशन एरोबिक भी होता है। अब जो पैरासाइट है वो ऑक्सीजन में थोड़े ना रेस्पायर कर सकते हैं, वो रेस्पायर कैसे करते हैं, एनारोबिकली। ठीक है बेटा। अब बात आती है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि इन प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो इस रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।